पगला गए हो क्या? दही की बात कर रहे हो? किसका आइडिया है ये? किसके घर पे चल रहा है ये? बताओ, सवेरे सवेरे दही। ये सिकी थे यार। हाँ, वट एवर इट इज, मतलब। अबे, ठंड है यार, गला खराब हो जाएगा फिर। अभी तुम बीमार नहीं पड़ सकते हो। हाँ गाइस, चलो। अह, ये तो कौन सा वाला कल था? हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई किया तुम लोगों ने? क्वेश्चन ट्राई किए क्या? किए नहीं किए? चलो आज ट्राई करो। मेडिकल हो। ओ मेडिकल। ओ भाई, मेडिकल हो। ये डॉक्टर लोग ड्यूटी पे आते ही नहीं, करते क्या करो समझ इन लोगों का। अब तक समझ नहीं आया, क्या करूं इन लोगों का मैं। ओके, स्टार्ट। ट्राई करो ये क्वेश्चन। अच्छा, जिनको नहीं याद है, जिनको नहीं याद है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क -2.303। ओह, लॉन चाहिए ना, ठीक है, और इजी है। -NRT लॉन ऑफ V2/V1। ठीक है, जिनको नहीं याद उनका ठीक है, देख लो इससे।
हुआ किसी का? ऑलराइट, वर्क डन ये फॉर्मूला होता है, राइट? तो मॉड ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस चला हो गया ना, एन आर टी लॉन वी बाय वी टू, ठीक है? सॉरी वी वन, जो भी इनिशियल वॉल्यूम है, पता नहीं। करेक्ट, यही है। Yes. कैन आई कैन आई राइट दिस एज W इक्वल टू एन आर टी लॉन वी माइनस एन आर टी लॉन वी वन? कैन आई? Yes, sir. Yes. अभी Yes, इस sir. फॉर्म में आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट? Yes, sir. और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। y इंटरसेप्ट क्या है? Negative. नेगेटिव है। आई थिंक एक ही ऑप्शन में आ रही है, देखो, इसमें 0, इसमें नेगेटिव। इसमें y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ सकता। एक इसमें पॉसिबल, बट इसमें भी नहीं है, ठीक है? जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, T2 मोर देन T1, उसका स्लोप ज्यादा होगा, राइट? जिसका टेम्परेचर का स्लोप ज्यादा होगा तो T2 और अबव T1 होना चाहिए स्टार्टिंग से ही, ठीक है ना? सभी में है। और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका स्लोप और डूंगा होगा नीचे, मतलब और नीचे होगा। तो ये वाला आ रहा है बी ऑप्शन। क्लियर है? ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे, Yes, sir. ठीक है? क्लियर है? ये इक्वेशन बना दी, हायर टेम्परेचर मोर स्लोप ते मोर नेगेटिव y इंटरसेप्ट। क्लियर है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी अभी कोऑर्डिनेट हुआ है ना? हम्म, झूठ नहीं बोलना, मेरे बाजू में होता था इसलिए बोल रहा हूं। अभी भी कोऑर्डिनेट हुआ है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी अभी खत्म, राइट? यस और नो? अरे शर्मा मत, बताओ। काहे शर्मा रहे नहीं बहुरी की तरह? बताओ बताओ बताओ। अभी अभी हुआ है ना कोऑर्डिनेट? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा बे? नहीं सर, कोऑर्डिनेट तो नहीं हुआ अभी। कोनिक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं हुई? नहीं सर, नहीं, कॉनिक तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। नहीं हुआ सर अभी तक। अच्छा, अभी नहीं हुआ है, अभी है। ओके, तो ये तो पढ़ा दिया होगा स्ट्रेट लाइंस। हाँ जी सर, वैसे कैप्सूल कोर्स में नहीं हुआ, पहले तो हुआ। अच्छा चलो ठीक है, बच गए तुम लोग, नहीं तो मैं कमेंट डालने वाला था। वर्मा जी, इसमें कोऑर्डिनेट लग रही थी, काफी जवाब नहीं कर पाए, पीटो इनको, ऑनलाइन पीटना। हाँ चलो, ओके। अब एक क्वेश्चन है अजीब से एंट्रोपी का। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे ना, है तो सिंपल सॉल्व करने में, बट जब कैलकुलेशन आती है तो जो मतलब ना तीखी कैलकुलेशंस है, धन्यवाद मालिक, जो तीखी कैलकुलेशंस है, किसी का करने का मन नहीं करता। ओके, अब मैं क्वेश्चन करके बताता हूं एंट्रोपी का प्रोसेस क्वेश्चन कैसे किया जाता है, सब लोग ध्यान से सुनना। पहली चीज तो एंट्रोपी, इसके बारे में एक ही चीज मालूम है, इंक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, राइट? यस और नो? यस सर। करेक्ट। अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, लेजिटिमेट हो रहा है, तो एंट्रोपी बढ़नी ही है, चाहे कुछ भी कर लो। एग्जाम्पल, हम सबकी जिंदगी, जैसे जैसे साल बढ़ते गए, अव्यवस्था का उच्चारण बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, राइट? कोई सियापा होता है, समेटने जाते हैं, एक और सियापा चालू,
ठीक है ना, लोग आते ब्याह च पंगड़े पंगड़े, है ना, सट्टे करे पंगे च पंगे, यही चलता है, राइट। इसी को थर्मोडायनेमिक्स में हम एंट्रोपी कहते हैं। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. ओके, अब हो क्या रहा है देखते हैं। 1 ग्राम आइस, 1 ग्राम आइस है, राइट। ये है 273 केल्विन में, इसको तब्दील किया जा रहा है 1 ग्राम वाटर वेपर में Sir, एट, इसमें किलोग्राम भी है। किलोग्राम है क्या? और अच्छी बात हो Yes, गई फिर sir. तो। एट 383 केल्विन, राइट, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो प्रोसेस कैसे होगी, पहले तो ये मेल्ट करेगा, पहले ये मेल्ट करेगा 1 kg वाटर में, करेक्ट, सही। Yes, sir. Yes, sir. 1 kg वाटर, फिर क्या होगा, ये भी 273 पे ही है, ये हीट अप होगा। 1 kg वाटर अब क्या बन जाएगा, 373 केल्विन, सही। Yes, sir. फिर ये वेपराइज होगा, क्या बनेगा, 1 kg स्टीम एट 373 केल्विन, और लास्ट में ये हीट अप फिर से होगा, ये हीट अप फिर से होगा, ठीक है, टू 3 डिग्री केल्विन, राइट। कितने स्टेप्स है, 1 2 3 4, सबकी एंट्रोपी निकाल के हम लोगों ने करना क्या है, ऐड करना है। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले डेल्टा एस, ठीक है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड एट 273 केल्विन, राइट। कितना आ जाएगा, Yes, sir. मैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितनी देकर रखी है, 334, और टेम्परेचर देकर रखा है 273, ये आ गया एक, राइट। Yes, sir. ओके, अब आगे, अब पानी हीटअप हो रहा है, राइट। तो वाटर जब H2O लिक्विड जो है वो 273 से 373 जा रहा है, तो हीट क्या हो जाएगी, 1 किलोग्राम। वो कितना दिया है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट दिया है वाटर, वाटर का दिया है 4.2, हाँ 4.2 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 373 माइनस 273। बड़ा एक प्रॉब्लम है, जब डेल्टा एस निकालेंगे तो क्यू बाई टी होगा। अब यहाँ टी रखना क्या है, इनमें से फंस गए ना, राइट। Yes, sir. तो जब भी ऐसे फंस जाओ, तुम्हारा साथ देने आता है एक मैथमेटिकल टूल, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो Yes, sir. ds तो होता है क्यू बाई टी, ठीक है। क्यू क्या हो जाएगा, 1 kg है, स्पेसिफिक हीट 4.2 है, dt है अपॉन टी, dt बाई dt टी क्या हो जाएगा, लॉन टी हो जाएगा। Yes, sir. तो ये हो जाएगा जो ds सेकंड पार्ट का है, जो ds सेकंड पार्ट का, H2O लिक्विड 273 से 373, ये हो जाएगा 1 इंटू 4.2 लॉन ऑफ 373 अपॉन 273। यहां तक हो गया। Yes, sir. अब 373 पे क्या होगा, वाटर को वेपराइज होगा, तो डेल्टा एस वेपराइजेशन ऑफ 1 kg वाटर एट 373 केल्विन, कितना है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, 2491 डिवाइड बाय 373, और लास्ट में डेल्टा एस H2O वेपर्स
373 से 383 जा रहे हैं। अब तुमको देख के समझ में आएगी करना क्या है। 1 into 2 into ln of 383 अपॉन 373। इस सारे को अपने को ऐड करना है, इस सब को अपने को क्या करना है, ऐड करना है। तो टोटल एंट्रोपी चेंज जो आ जाएगी 334/273 और देख रहे हो ना कितना मजा आ रहा है करने में। Done. अब ये सॉल्व करने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम में तुम ऐसे 2 क्वेश्चन सही कर सकते हो। कौन से दिखाता हूं, ये देखो। थर्ड क्वेश्चन, आइए बता दो ओरली आंसर। थर्ड और फोर्थ से, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड तो सर कल नहीं किया था, 5 आएगा। फोर्थ 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 सॉरी। डी ऑप्शन सर। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। क्यों? नहीं, फोर्थ। अच्छा, डी ऑप्शन, हाँ सही है। गैस के मोल्स कम हो रहे हैं इसलिए, राइट? यस सर। सही है, बस दैट्स इट। देखो ये सबको पता ही है ना। अच्छा वहां लिख देता हूं मैं ताकि नोट से बन जाए। एक मिनट। ओके, अरे ओके, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। chaos डिसऑर्डर। सर बस करो सर, अपनी लाइफ दिख रही है हम लोगों को आगे, ठीक है ना? जब से 11th में नॉन मेडिकल तब से यही चल रहा है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्वेश्चन क्या था पता नहीं, क्वेश्चन साला पता लगा तो नहीं, आंसर साला पता लगा तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। ये लाइन अब तुम लोग को हिट करती है ना? हाँ जी सर। यस सर। मैं अच्छा हुआ फर्स्ट ईयर तक पहुंच गया तब जब ये मूवी आई थी, तो मैंने एक ही चीज फोकस किया उस पूरे मूवी में। उत्तमम दद्दा, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई लोग खाना खा रहे होंगे, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है ठीक है। तो मेरे वजह बचा अभी अचानक माइक ऑन, उल्टी की आवाज है। लो देखो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, पर ये गैस है। गैस ज्यादा रैंडम होती है ना सॉलिड से, तो इस केस में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। करेक्ट? यस सर सर। नो? यस सर। ओके। दूसरा, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। अरे यार ऑब्वियस सी बात है, CO2 सॉलिड से ये CO2 गैस बन रहा है। करेक्ट, सॉलिड से गैस। यहां भी डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर देखते हैं। I2 सॉलिड होता है, पानी में जाएगा तो बन जाएगा I2 एक्वस। सॉलिड से लिक्विड, इसमें भी डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है। करेक्ट? सही है। Yes, sir. अब आंसर डी आ गया, बट डी चेक कर लेते हैं। N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas, right? Yes, sir. यस सर। डेल्टा Ng क्या आ रहा है, नेगेटिव। Yes, sir. मतलब गैस के मोल्स कम हो रहे हैं।
राइट। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अब इससे एक फैक्ट याद रखना, जिस तरफ रैंडमनेस, तुमको इतना आइडिया खुद लगा लोगे ना, रैंडम कौन होता है, डिसऑर्डर्ड कौन होता है, राइट? हाँ, यस और नो? इतना आइडिया तुम लोग खुद लगा लोगे ना कि रैंडम कौन होता है, डिसऑर्डर्ड कौन होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, लिक्विड। हाँ राइट, कर लोगे ना कि यस नहीं कर सर। पाओगे? Yes, sir. कर लोगे, श्योर हो? हाँ जी सर। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर मेरा कंप्यूटर फ्रीज हो रहा है धीरे धीरे करके, पता है। एक दिन होगा कि मैं सुबह सुबह आऊंगा, कंप्यूटर खोलूंगा, कंप्यूटर अपनी आखिरी सांस लेकर बोलेगा, दादा बस मेरा इतना ही था, अब आप नया खरीद लो, कुछ तो सर पैसे खर्च कर लो। आया नहीं सर अभी आपका? नहीं नहीं, जब अब जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं ना, क्या कर सकता हूँ। उनने नहीं, आप 3, कहते इंडिया में तो आ गया आपका। इंडिया आ चुका है, बैंगलोर में पढ़ा हुआ है। और बताओ, उनके पास ही पड़ा हुआ है, ठीक है, अनपैक्ड, अनपैक्ड खोला तक नहीं है उन लोगों ने। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे स्टूडेंट मुझे 3 चीजें बहुत अच्छी सीखते हैं। ठीक है, एक तो अगर कोई सामने से कहता है पत्थर फेंक के मारे, तो उस पे पूरी गिट्टी का ट्रक उलट दो। ठीक है, ये सीखते हैं सबसे ज्यादा। दूसरा, ठीक है ना, रिस्पेक्ट एज से नहीं, पर्सन की इमेज से होती है। ठीक है, और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जब आलसी होके आराम से काम हो सकता है तो जल्दबाजी क्यों करे। तो ये 3 अच्छी क्वालिटीज मेरे वजह से डाल के रखी हुई है बच्चों के अंदर भी। क्या करे बताओ। और तुम लोग लग रहा होगा ऐसे आलतू फालतू हमारा नाम है, दोनों आईआईटी दूर की ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है ना, लोगों को जिंदगी में आईआईटी से गेट देखना नसीब नहीं होता है, वहां से ग्रेजुएट दोनों अलग अलग ईयर से। अब सोचो, पहले हर क्लास खास चीज को लेके, अरे यार ये भी नहीं आता, वो भी ना, हाइपर हाइपर इस टाइप से। अबे नहीं आता, नहीं आता, जो आता वो करके आ जाएंगे, लिटरली क्लियर हो गया एग्जाम। बताओ यार, 2015 की बात, क्लियर ही हो गया, बताओ। हद ही होती है। एक बात तो क्लियर है, बड़े से मिसकंसेप्शन से, ये बहुत पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बहुत पढ़ना नहीं पड़ता है, अपने आप को बहुत ज्यादा तैयार करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच बनाने के लिए। बहुत तैयारी चाहिए होती है उसके लिए, और वो होती है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके। अफसोस मेरे जवाक अब तक एनडीए के टेस्ट ढंग से नहीं सॉल्व कर रहे हैं। एक दो डाउट्स आते हैं, कशिश किया तो थोड़ा देखे मैंने आते हुए, भाई बाकियों भी करो यार। जे है भाई क्लास में? जे जीवन, नहीं है सर। कितने दिन से नहीं आ रहा ये लड़का? 3-4 दिन से नहीं आ रहा सर वो। वो किसने किसने कहता वो लिया, मतलब पूछा था सर मैंने इसको, वो क्या कह बोला? रहा था कि वो कह रहा था भाई किया हुआ है मैंने वो वाला जो सर करवा रहे हैं अभी करंट टॉपिक धर्मो? में, इसलिए नहीं लगा रहा। हाँ जी, इसलिए नहीं लगा हाँ रहा था हाँ, सर। इसने तो करा हुआ है, हाँ ठीक है, बट फिर भी लगा क्यों, मैं इस बात करता हूँ भाई, क्योंकि कई चीजें तुम लोग नोटिस करो, भले तुमने धर्मो कर लिया एक बार, फिर भी कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहा होगा, राइट? हाँ जी सर, जो चीजें Yes. भूल गए वो आ रही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली माय पॉइंट। चलो भाई, कोई ना, ये ट्राई करो भाई। ये तो मैं क्लास में करवाया था, तो बच्चों उसके बाद ना केमिस्ट्री से उन्हें भरोसा उठ गया उन लोगों का। फिर अकल ही नहीं, नहीं केमिस्ट्री तो है ही नहीं, ये तो फिजिक्स है। ये ट्राई करो। ये क्लास का कराया क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, अगर तब तक टिके हुए थे तो, नहीं तो तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन। ट्राई ट्राई।
सर बता दो एक बार। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ, ठीक है, एक ब्लॉक T1, ठीक है, एक ब्लॉक T2, करेक्ट? क्या ये T1 T2 रह पाएंगे अगर साथ में कनेक्ट कर दिया तो? नो सर। ये इनका इनिशियल टेम्परेचर है, राइट? फाइनल Yes, टेम्परेचर क्या हो जाएगा दोनों का? टी सेम। ना, T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2। सर आपने एवरेज कैसे कर दिया ऐसे? अरे भाई देखो, सेम मास, सेम मेटल, मतलब सेम हीट कैपेसिटी, तो एवरेज ही होगा ना, ठीक है? इतना तो पढ़ के पता लग गया था। अगर तुमको फिर भी यकीन ना हो, देख लेते हैं। ये हीट लूज करेगा, ये हीट गेन करेगा, राइट? या वाइस एवर, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो नेट हीट Yes, 0 हो जाएगी। तो हीट कैपेसिटी ऑफ ब्लॉक 1, ठीक है, इंटू T-T1 प्लस हीट कैपेसिटी ऑफ ब्लॉक 2 इंटू T-T2 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, T कितना आ रहा है फाइनल? यही आ रहा है ना? आ गया? यहां तक हो गया? यस सर। अब एंट्रोपी चेंज क्या होता है? हीट अपॉन टेम्परेचर। जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, राइट? इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? सही है यहां तक है? Yes, यस sir. अब भोरे, सॉरी, अब धीरे धीरे दोनों की एंट्रोपी निकाल लेते हैं। ब्लॉक 1 की Cp लॉन, फाइनल टेम्परेचर क्या है? T1 प्लस T2 बाई 2। इनिशियल टेम्परेचर क्या है? T1। दूसरे ब्लॉक की Cp सही, ऐड कर दो, चेक हो गया। यस सर। बस यही था। एक और तरीका बताऊं? एक और तरीका जानना है? लॉग के Yes, अंदर sir. कोई भी चीज रखो, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? लॉग के अंदर कुछ भी रखो, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? 0। करेक्ट। ऑप्शन चेक करो। ए ऑप्शन ही आ रहा है। हो गया। अब क्वेश्चन इसीलिए दिया था कि देखते कौन सोचता है ये तो यार कोई भी टॉम डिक एंड हैरी पढ़ा देगा ये तो। ये कौन सोच पाता भाई? हाँ, स्लॉन के अंदर कोई चीज होती है, अगर इंडिकेटर कर लेके आया है, वो होनी चाहिए डायमेंशन लेस। एक ही आ रहा है। तो ये कौन करता है जिसको जिसको कम आता हो? ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, वो आगे चल के साइंस वाइंस ही कर पाते हैं। एनआईटीज में बीटेक या ट्रिपल आईटी बीटेक जो घुस रहे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं, उनको ये सब टुच्चे पने पता होते हैं। ये तो टुच्चा पना पता होता है, अरे अच्छा हाँ ये तो ऐसा है, वो भाई हाँ इसका डायमेंशन तो मैच इसी का मैच कर रहा है। समझ रहे हो? इस पे काम पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं करते हो। समझ गए? कुछ सीखने yes, को यस मिला? सर। कुछ सीखने को मिला? ऑप्शंस देख के करना क्यों जरूरी है? यस सर। चलो फिर, पहले जेई मेन में पूरा इस्तेमाल करना है इसको, इस चीज को, इस स्किल को। और ये केमिस्ट्री का टीचर नहीं बता रहा है, ये जेई मेन का ट्रेनर बता रहा है कि कैसे क्वेश्चन तोड़े जाते हैं। बोर्ड्स की डेट भी आ गई ना मार्च में? नहीं आई? डेट नहीं आई, ऐसा बस बता दिया हवा हवा में। बस ऐसा है, ऐसा कि सब्जेक्टिव होंगी, ये सर कंफर्म होगा। रोड शुरू होने सर वाले हैं सर। हम्म।
सर ये 9th क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड ऑप्शन एक्सप्लेन कर दो। करता हूँ ना। ओके, रिलेशंस जानते हो? रिलेशंस देखो, सीपी किस में आता है? एच में आता है। एच इक्वल टू एन सीपी टी। dt। टी टी अभी टी फिलहाल तो करेक्ट। यस सर। और सीपी होता है, फिर इसका मतलब सीपी मोलर जो होता है वो होता है डीएच बाई डी टी। यस सर। अब तुमने ये भी पढ़ा हुआ है ना, एच इक्वल टू यू प्लस पीवी। Yes, sir. तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी टी प्लस पीवी को रख दे एनआरटी, आरटी मतलब प्लस आर। Yes, sir. तो एक बात बताओ, सीपी के एक्सप्रेशन में कहीं भी प्रेशर आ रहा है क्या? कहीं भी आ रहा है? No, नो sir. सर। करेक्ट। और इनने प्रेशर के साथ सीपी बढ़ा दिया, गलत हो गया ये वाला। सही है? यस Yes, सर। sir. ओके, पहला काम तो ये हो गया। अगला चेक करते हैं यू वर्सेस टी। यू वर्सेस टी, जब यू की बात की जाए, यू क्या होता है? एन सीवीटी, राइट। अगर टी बढ़ेगा, टी बढ़ेगा तो यू भी बढ़ेगा, करेक्ट। Yes, यस sir. सर। वैसे ग्राफ सही है। अब प्रॉब्लम ये क्या हुआ? मान लो तुम्हारे पास H2 है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जो पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले कितना था? 5 था, राइट। लो टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 था, हाई टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम अचानक बढ़ जाए तो सीवी बढ़ जाएगा, सीवी बढ़ेगा तो क्या होगा? करेक्ट। यस सर। अब अगर ये समझ में आ गया तुमको कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गया तो सीवी बढ़ गया, तो ये भी सही है फिर तो, राइट। देखो, पहले सिंपल चल रहा है, फिर एकदम से बढ़ गया, फिर वापस सिंपल हो गया। इस पॉइंट पे Yes, 3n sir. हो गया मैक्सिमम, यस ठीक सर। है। और जैसे सीपी प्रेशर के साथ कौन होना चाहिए था? सीपी कांस्टेंट है, बिल्कुल सी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ओके, नेक्स्ट उठाते हैं। कल पीवाई क्यू कर डालना थर्मोडायनेमिक्स की पूरी, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी सर। यस सर। मेडिकल कोई आया कि नहीं आया कि पेशेंट को मरते हुए छोड़ तुम लोगों ने? यस सर। हाँ, एक ने बोला। यस सर। से गेवले डॉक्टर्स है यार तुम लोग, कसम से ना। तुम लोग बता देना कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो फ्यूचर में, वहां तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। हाँ सुनो ध्यान से, आ, तुम लोग की और कोई क्लास है अभी इसके बाद, मतलब वो बायो के बाद है क्या? फिजिक्स के बाद नहीं है सर। नहीं है? सुनो सुनो, फिजिक्स का खत्म होते ही मुझे कोई इंटीमेट करेगा, ठीक है। ओके सर। और अपन लोग अपना टेस्ट भी डिस्कस कर लेंगे और इक्विलिब्रियम केमिकल लिख लूंगा पीवाई क्यू भी, ठीक है। ओके सर। बात समझे सब लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, और sir. इस बार किसी गजन लुड़की कि मैं मैसेज कर रहा हूं कोई है नहीं, ठीक है ना। डॉक्टर की तो तुम लोगों को पड़ेगी इस बार, फिर वो भी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट को, ध्यान रखना। धमकी दे रहा हूं ऑनलाइन, ठीक है। क्लियर है? यस सर। और गौतम में तो है ही वो चीज, सिर्फ उसको ऑर्थोपेडिक ही लगेगा, ठीक है। क्लियर सब लोगों को? मेडिकल यस सर। गुड। सो ये वाला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो पहले अपने तरीके से, फिर मैं बताता हूं कैसे किया जाता है। फर्स्ट है सर। आई थिंक सो।
फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ओके, First, sir. ऑल राइट, लिसन अप वेरी वेरी केयरफुली। कैसे ये क्वेश्चन किया जाता है, सबसे पहले देखो पूछा क्या गया है, इनको रिलेट करना है एक्स वाई और जेड को, करेक्ट। अब देखो क्या कोई दो इक्वेशन तोड़ फोड़ के तीसरी बन सकती है क्या? तो जो मैं ध्यान से देख पा रहा हूं, अगर सेकंड को फर्स्ट थर्ड से ऐड कर दिया जाए, सीओ सीओ कट जाएगा, ये मिलके बन जाएंगे O2, करेक्ट, और ये बचेगा CO2। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हो तो ये वाली बन रही है, तो एनर्जी का सेम ही होगा ना, बस इतना करना है, ऐसे ही किया था सर। इतना ही करना है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये तरीका नंबर 1 है। अब एकदम से स्ट्राइक नहीं हो रहा। तरीका नंबर 2, हर एक ऑप्शन के हिसाब से रिएक्शंस को करके देख लो, अगर मैच करे तो फॉर एग्जाम्पल मान लो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ कह रहा है x इक्वल टू वाई माइनस जेड। अगर मैं y में से z सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा क्या आ रहा है, मेरा आ रहा है, एक मिनट, हाँ, अगर फोर्थ ऑप्शन के हिसाब से मैं y माइनस जेड करता हूं, मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, राइट, ये मतलब हुआ ना, करेक्ट। अब यस सर। x क्या है ये है, z क्या है ये, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, C प्लस CO प्लस 3/2 O2 गिव्स 2 CO2, राइट। ये तो नहीं है सेकेंडरी रिएक्शन, गलत हो गया। ऐसे इसको चेक करो गलत हो जाएगा, इसको चेक करो गलत हो जाएगा, ये वाला चेक करो सही आ जाएगा। जो रिलेशन देके रखे उस हिसाब से रिएक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन देख लो। क्लियर है कैसे करना है थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन? Yes, sir. ज्यादा इजी Yes, होता sir. है, स्कोरिंग होता है, ध्यान रखना। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन बाबा, दो देता हूं एक साथ में। नहीं ये तो कर चुके हैं अपन, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, हाँ, एक तो ये वालो, सिल्वर, चांदी, करो। करण, करण, अनमोल, नहीं आज भी क्लास में, प्रेजेंट लगा के बच गया। कोई नहीं, मैं पियो सर दूसरे अनमोल को बुला रहे थे ना। हाँ, अनमोल बरिंदर सिंह, अरे हाँ पड़ोसी, ऐसे बोलूंगा पड़ोसी। आहा, चलो हुआ, ए ऑप्शन सर। चेक करता हूं, यस सर, यही करना है एनसीपीडीटी, यस राइट। सर। अब एन कितना दिया है, 3 मोल्स,
सीपी की वैल्यू 23 प्लस 0.1 टी डी टी। ओहो, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 3 × 23 कितना होता है? 69। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 300 से 1000 प्लस 0.03 टी इंटीग्रेशन डी टी के साथ 300 से 1000। राइट, यही किया होगा, है नहीं? Yes, sir. यस सर। तो ये आ गया होगा 69 इंटू 700, इसका इतने पार्ट का, और इसका आ रहा होगा 0.03 इंटू 100 स्क्वायर माइनस 100,000 स्क्वायर, पागल लोग हैं, माइनस 300 स्क्वायर डिवाइड बाय R2। ठीक है, सॉल्व करो, कितना आ रही है? सर कौन? हम बोले, और कौन? तुम? सर 61.9 कुछ आ रहा है, हो 62। गया, लगा दो। क्लियर है? सीधा फॉर्मूले का इस्तेमाल, डेल्टा एच एनसीपी डी, याद ही हो गया होगा अब तो बच्चों को, राइट? Yes, sir. अगर पढ़ रहे हो तो। यस अगर सिर्फ पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कैप्सूल अटेंड करो और फिर अटेंड करो, तो उससे मतलब नहीं है। द हाँ जी, मोटिवेशन सर। ऑफ द डे, कितना जलील फील करोगे अपने जरों में अपने पेरेंट्स का पैसा लगाने के बाद भी, अगर एक दुनिया को लूटने वाले, इंडिया की इकोनॉमी कमजोर करने वाले प्राइवेट कॉलेज में पैसा लगाना पड़े उसके बाद, कितना जलील महसूस करोगे? इसको लिख लो कहीं पे, जब भी मक्कारी करने का मन करेगा इस मोमेंट पे ना, नहीं करोगे, लिख लो। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा माँ बाप ने कितने कूल शौक को गिव अप करने के बाद तुमको यहां तक लेके आए। आसान थोड़ी होता है, अनलेस पिताजी अंबानी हो, अनलेस। Sir, हाँ, sir, previous year में से एक डाउट था। PYQ, ओके, Yes, एक मिनट। इसी का था क्या? Yes, sir. एक मिनट, देख जरा कहाँ पे है वो, कौन से वाले में है? जो 43 इयर्स उसी में से ना? Yes, sir. ओके, पेज नंबर बता। पेज नंबर बताना थर्मो का। अरे बोल रहा है, पेज नंबर बताओ। अरे बता जल्दी भाई, कैसे करूंगा? और मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा है यार, बहुत नीचे थर्मो कहीं पे, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। चल कोई ना, जब तक ये बोले तब तक एक और तो कर लेते हैं। हाँ दिस वन, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर व्हाट। सारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं क्वेश्चन ये वाला, सारे। बता ही नहीं रहा वो कौन सा क्वेश्चन होता उसका प्रीवियस ईयर का। यही बताते थर्मो कौन से पेज पे है, फिर मैं स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा मुझे। चलो तब तक ये ट्राई करो। क्लास चलेगी 12 o'clock तक, क्योंकि 15 मिनट्स लेट हो गई थी, क्योंकि मेरे कंप्यूटर सर्दी लग गई।
सर बी या सी में से कोई ऑप्शन है? चेक करता हूं, लेट मी चेक। A option है sir. ओके, लेट मी चेक। ओके, activation energy from C is 5 kilojoule less than to form D. ओके, चेक करते हैं। C बनाने की एनर्जी ऑफ sir. एक्टिवेशन कितनी है? 15। और D बनाने की कितनी है? 10, राइट? यस सर। तो D बनाने में 5 कम लग रही है, D बनाने में 5 कम लग रही है, C बनाने में 5 ज्यादा है, राइट? जबकि इन्हें उल्टा लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। यस सर। तो पहला Yes, sir. इनकरेक्ट ए हो, ऑप्शन ही सही होगा। ए आ गया। ठीक है। अब सुनो, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट विथ मोर हाई ईए। तो कौन हो जाएगा इसमें? सी। सी। ठीक है। काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब होता है लेस ईए वाला, लीस्ट ईए वाला। तो कौन सा हो जाएगा? डी। जिसका ईए कम, उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सॉरी, उसका फॉर्मेशन जो है वो जल्दी होगा, तो वो काइनेटिकली स्टेबल, फास्ट होगा। काइनेटिक्स मतलब स्पीड होती है, ठीक है। और डी तो दिख ही रहा है, सबसे हाईएस्ट इसी का है 20, राइट? यस सर। हाँ, ओके। Sir previous year का 158 पेज है. हाँ भाई साहब वापस आ गए। 158. एक मिनट, किधर है वो? अच्छा, लोग भी 58 हो गए, देखो। हाँ बता कौन सा? 6th. ये तो अभी डिस्कस किया है, It's 12th. ये तो अभी डिस्कस कर लिया। कशिश, ये वाला हो गया था क्वेश्चन फिर फाइनली, एक्सो एंडो देख के? यस सर, हो गया था। 12th ये वाला Yes sir. सिंपल रख, सिंपल। 100 मोल H2O2 डिकम्पोज हुआ है, तो कितने मोल O2 बनेंगे? Uh, 50। 5. Yes sir. 50. करेक्ट। Yes sir. 50 मोल ने कितना वर्क किया वो निकाल लेते हैं पहले। एक मिनट यार, ये क्या मजाक है? बाय 1 मोल ऑफ O2 बोल ही दिया इन लोगों ने, तो 1 इंटू 83 इंटू टेम्परेचर कितना है? 300। करना कितना आ रहा है? 24900 24। ये 1 मोल के लिए आ रहा है। इंटू 50 कर दे, कितना आ जाएगा? 1 2 50 आ रहा है इसे सॉल्व करके। 50। नहीं, Yes, sir. 83 into 324 900। रुक जाओ ना, देखो बताता हूं। देखो, वर्क होता है माइनस पीडीवी, कैन आई राइट इट एज माइनस डेल्टा एन आरटी? Yes sir. ओके, डेल्टा एन जो है, अगर 100 मोल H2O डिकम्पोज हो तो 50 ml बन रहा होगा ना, इसका 50 मोल बन रहा होगा, राइट? Yes sir. तो माइनस डेल्टा एन 50 इंटू R 83 इंटू टेम्परेचर 300, कितना आ रहा है ये? वन 24500 ये आ रहा है, ये जूल में आ रहा है। किलो जूल में कितना हो जाएगा? 1240. ए ऑप्शन। ये ऑप्शन, बट फिर यहां ऐसे क्यों लिखा है बाय 1 मोल ऑफ O2?
वो गलती से लिख दिया होगा। 1 मोल ऑफ O2 का तो 50 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो इसका आंसर 24.9 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन का मिसकंसेप्शन, डोंट वरी। अंग्रेजी। Yes, sir. और कोई? सर इसका 23 बता दो। अच्छा, चालू हो गए बच्चे। हाय हाय। 20। 23। अच्छा हाँ, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है यार ये तो। एक मिनट, इसको उठाते हैं। मैं एक फर्द हूँ या एक एहसास हूँ, मैं एक जिस्म हूँ। ओके, सबसे पहले करना क्या है, एक तो पाथ डी है, राइट? ठीक है, एक तो पाथ डी है, ए से बी लेगा, एक पाथ डी है जो कि ये डॉटेड लाइन है, राइट? करेक्ट? सही है? यस हाँ सर। सही है। ओके, अब इस पूरे को एरियाज निकाल लो, इसका तो पूरा एरिया निकाल लो, तुम्हारा वर्क आ जाएगा, राइट? कितना आ रहा है एरिया? 4 इंटू 1.5। ये देखो ना, 4 इसकी लेंथ है और डिफरेंस 1.5 है। 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0.5 इंटू 2.5, राइट? यही आ रहा है। Yes, sir. ओके, यस सर। कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1 प्लस 1.25, 8.25 ही आ जाएगा, राइट? यहां तक आ गया। यस सर। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों ने अलग अलग वर्क निकालना है इसका, बोल्ड लाइन वाला। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये है, हमको प्रोसेस पहचानना पड़ेगा। ठीक है, पीवी के फॉर्म में प्रोसेस पहचानना पड़ेगा कि देखो P1 टू P2 तो बिल्कुल नहीं है। 4 इंटू 0.5, अरे है ओए है, ये देख, 4 इंटू 0.5 इक्वल टू 1 इंटू 2, सही तो है। तो ये तो होगी आइथर्मल। अगला भी चेक करता हूं, 1 इंटू 2, 0.5 इंटू 3, ये नहीं है, ये नहीं आइथर्मल है। और फिर 0.5 इंटू 3 और अच्छा ओके, थोड़ा नीचे आ रहा है ये, एक मिनट गाइस, कर्व आयोथर्मल है तो वर्क एस पी आ जाएगा माइनस, माइनस क्यों, आप सीधे निकालते हैं ना एरिया से ही, 2.303 RT लीटर एटीएम में ना, 1/12 लो बेशर्मी के साथ। टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? टेम्परेचर, अरे पीवी भी तो है हमारे पास, जरूरत क्या है? पीवी हमारा 4 है, एंड में भी वही आ रहा है, देखो लो वैसे ही जा रहा है ये। तो पीवी हमारा 4 है, 4 लीटर एटीएम इनटू लॉग ऑफ V2/V1। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 0.5, फाइल 5.5। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 2.303 इंटू 4 इंटू लॉग ऑफ 11, लॉग 11 होता है 0.04 सर। 1.04। कितना आ रहा है ये? कुछ गलती कर रहा हूं बट चलो ठीक है, फिर भी 9.58। 9.58। कहिए आंसर क्या है? कुछ गलती हो रही है शायद। सर 2 है इसका आंसर। हमारा एरिया गलत आ रहा है, मतलब फिर एक मिनट, ए नहीं नहीं सॉरी, एक ओए गलती हो गई, गलती मिल गई। पीवी की वैल्यू देखो, ये होता है ना, जैसे
वर्क जो होता है आयोथर्मल वाला वो होता है nRT ln V2/V1। क्या इसकी जगह मैं ये लिख दूं P1V1 ln V2/V1, वो दिक्कत है क्या? बात तो वही है ना। Yes, sir. हाँ तो P1 है 4 और V1 है 0.2 आएगा, सॉरी। अब करना कितना आ रहा है ये? अब करना कितना आ रहा है? 4.79 सर। 4.79। अब डिवाइड करो WD/WS। 1.72। 4.79 1.72 नियरेस्ट इंटीजर 2, सही है। प्रोसेस पहचान लिया था ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे पीवी की वैल्यू 2 आ रही है और यहाँ भी पीवी की वैल्यू 2 आ रही है और इसी कर्व को बढ़ाया गया आगे, तो पूरे कर्व पे पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। कौन सा हो गया प्रोसेस? आयोथर्मल। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, किसी को कुछ पूछना है तो बाकी अपना चेक करते जरा एक बार इसमें क्या क्या बच गया। कोई क्वेश्चन है? ओ या भाई ये तो सबसे हो जाएगा यार। यस सर। एक बार सब ट्राई करो, देखता हूँ क्या करते हो। ये लो, ट्राई एवरीवन। सर हाँ एक वो वाला भी करवा देना जो सिंगल क्वेश्चन ही था पूरे पीडीएफ में, आपने शेयर किया था एक। कोई करता हूँ बिल्कुल, पहले ना करो सब लोग। ओके सर। सर वो मेरे वाले क्वेश्चन करवा देते। हाँ यार 2 मिनट रुक जा, बस ये करवा दूं। सर 48 है इसका आंसर। फोर्टी एट है, बस एरिया निकालना है। Yes, sir. वही किए सर, 64। 48 आ गया। हाँ Yes, sir. बस एरिया निकालना है। 8 इंटू 8 प्लस हाफ 8 इंटू 4, यही कर रहा है। सर 8 की जगह वहां पे Sir, 6 नहीं आएगा? यस सर, 6 into 6 होगा सर। ये 6 है क्या? सर वो 2 कॉमा अच्छा 2 2 कॉमा 2 भी दिया है। ना, से स्टार्ट हो रहा है सर। origin अच्छा मैं ओरिजिन लेके चल रहा हूँ। मुझे तो मैं 64 तो मेरा यहीं पे आ गया, 48 आंसर कैसे आ रहा है लोगों का? हाँ 6 इंटू 6 हो गया, फिर ये भी कम हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? सर ये भी, ये अरे यार 4 एक मिनट 6 आ जाएगा ये भी। अरे रुक जाओ यार, इतना ट्रेपीजियम, आलसी दिमाग इसे कहते हैं, ट्रेपीजियम। पैरेलल साइड्स लेंथ बताओ, पैरेलल साइड्स की लेंथ 6 + 10 और हाइट into 6 6 कितना आ गया? 48। 48। डन, हाँ, हो गया खत्म। ओके, कौन सा क्वेश्चन तेरा बताना तू जरा, कौन सा क्वेश्चन तेरा था जशन? सर एक क्वेश्चन ही था सर सिंगल उसमें पीडीएफ में। एक ही क्वेश्चन था? अच्छा एक मिनट, ये वाला होगा फिर। ये यस सर। हाँ ये वाला। अरे यार अब तो खुद ही कर लोगे सबके सब, ये सब तो रैंडमनेस, जिंदगी की तकलीफें। अबे लाइट शॉट, हाँ देखो, लिक्विड से सॉलिड डिक्रीज, ठीक है, फिर वाटर से आइस -10 डिग्री सेल्सियस, तो स्पॉन्टेनियस होता है राइट? करेक्ट। तो ये तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। इसमें तो इंक्रीज होगी, इसमें डिक्रीज, मोल्स कम हो रहे हैं।
एड्सॉर्प्शन होता ही नेगेटिव है, डेल्टा एस एंट्रोपी, इसमें भी डिक्रीज आएगा, इसमें इंक्रीज जाएगा, बस दो में इंक्रीज आ रहा है, पी और बी में, ठीक है। और एक और चेक कर ले तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें कुछ खास चेंज नहीं आएगा, तो आंसर आएगा सिर्फ, कोई है ही नहीं, कोई आंसर ही नहीं है, है दैया। दोबारा दोबारा दोबारा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, चलो इसका पता लग नहीं रहा है, ये पक्का स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि -10 पे कौन सा स्टेट होता है, आईसी होता है ना, ठीक है। इसमें डीएस नेगेटिव है, इसमें डीएस नेगेटिव है, सी डी, इसमें डीएस पॉजिटिव है। इनने आंसर क्या दिया महान लोगों ने? ए ऑप्शन सर। अच्छा, उनने मतलब वो चेक ही नहीं कि -10 पे स्पॉन्टेनियस होता, हद होती है, इनने बस इससे कर दिया होगा, ये ऐसा कर दिया होगा इन दोनों केस में, जैसे मैं पहले करा था ना, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो डीएस पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, फर्जी क्वेश्चन, हट। अब आ जाएगा तो कर सकते ऐसे, हाँ, ऐसे क्यों नहीं कर -10 पे वाटर अपने आप आइस बन जाता है, राइट, और वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, राइट। अच्छा एक मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हो, सही कर रहे हो, ऐसे डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए उसके लिए, एंट्रोपी से मतलब नहीं होता, एंट्रोपी नहीं बता पाती उस चीज को, उसकी लिमिटेशन में था, आई एम सो सॉरी, भूल गया था मैं, सॉरी। सही है, जैसे उनने क्या, सही है, एबीसीडी आ जाएगा, जिसमें स्टेट हायर से लोअर में जा रहा है, हो ही जाएगा वो तो। ठीक है जैसे क्लियर है कैसे करना है? यस सर। हाँ, वही फंडा होता है, सॉलिड तो भूल ही गया था, डेल्टा जी से करना होता है, वो डेल्टा जी नेगेटिव होता है उस केस में, इस डायरेक्शन में एंट्रोपी बढ़ेगी बढ़ेगी हमेशा, ठीक है। यस तेरे वाले क्वेश्चन थे, राइट? यस सर। मोर देन वन करेक्ट है, बट चलो ट्राई कर लेते हैं, वैसे कुछ खास तो है नहीं, बस वही है, तुम्हारी अंग्रेजी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। यस एक मिनट, व्हाट्सएप के इंक्रिप्शन की वजह से प्रॉब्लम होती है कभी कभार, इसलिए स्क्रीन पॉज करनी पड़ती है। खुल जा खोतिया, हाँ खुल गया, अरे खुल गया, क्या बात है। आपका खुल गया सर, व्हाट्सएप हमारा तो खुला नहीं। नहीं तो इंक्रिप्शन है ना, इस चक्कर में प्रॉब्लम होती है, इंक्रिप्शन ऑन रहता है ना, जब किसी भी अकाउंट का इंक्रिप्शन अगर ऑन रहता है तो उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो शेयरिंग पे चल रहा होता है तो वो अपने आप ही स्क्रीन को स्लो कर देता है, और ये बहुत गंदी प्रॉब्लम लगती है मेरे को। अभी चल जाएगा देखना, लो चल गया। ओके, दो क्वेश्चन है, यश ने एक फालतू कोचिंग उठा के दिए हैं वेदांतु नाम की, अब थोड़ा क्लैरिटी कम है, लगता है इनके पैसे अब तक नहीं आया, कितनी घटिया टाइपिंग करवाते हैं ये लोग। भाई कुछ नहीं दिख रहा यार यश इसमें तो, थोड़ा अच्छा रेजोल्यूशन भेज सकता है क्या कि ऐसा ही है उसमें भी? सर ऐसा ही है। फिर रहने देते हैं उसको, जबरदस्ती आंखों को तकलीफ अलग बढ़ जाएगी, मैं तेरे को पर्सनली बता दूंगा बाद में कभी, ठीक है। वैसे ओके भी मोर देन सर। वन करेक्ट है, कौन सा भी आने वाला है वैसे भी, मतलब सिंपल बताता हूँ, वो ग्राफ के हिसाब से ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, यहां से यहां तक स्पॉन्टेनियस, यहां से यहां तक नॉन स्पॉन्टेनियस, वो सपने आप हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट? ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये वाला अच्छा हुआ देख लिया,
ये मेरी काली जुबान का पहला नमूना है, पता है ये वाला क्वेश्चन जो है। ये मेरी काली जुबान का पहला नमूना है। आर्यमन ने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा, उसके पेपर में ये क्वेश्चन आ गया। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या पूछा गया, एंथैल्पी। डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है, एनसीपीडीटी होता है, करेक्ट। मतलब जो सीपी होगा पर मोलर या पर ग्राम स्पेसिफिक, वो हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट। यही होगा, है ना? यस और नो? यस सर। अब दोनों तरफ डेल्टा लगा दो, तो सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1। इसे कहते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। इसने तुम्हारा पीछा यहां भी नहीं छोड़ा, ये उसमें भी था ना, इलेक्ट्रिसिटी में। यस सर। Yes, sir. सब मिल बांट के बेवकूफ बना रहा हो, कुछ नहीं। अब सुनो, सब्लिमेशन हो रही है आयोडीन की। क्या है वेपर की 0.013 सॉरी 031, और सॉलिड की। अब हमें टेम्परेचर देकर रखा है 200 और 250। 200 पे कितनी है, 24। 250 पे पता नहीं। सॉल्व करो, कितना आ रहा है एक्स की वैल्यू। ट्वेंटी 2.8। यस सर। ये रहा, इसे कहते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। आर्यमन मुझसे आके पूछता है ये क्वेश्चन, डाउट है मतलब, आई थिंक उसी क्लास में नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। आई वाज इन द क्लास टीचर, दैट्स व्हाई। तो ऐसे ही पूछा, मैंने बोला यार ये तो किरचॉफ्स इक्वेशन कर दिया क्वेश्चन। बोले सर ये तो पढ़ाया नहीं। बोले आता भी कौन सा है, आप तक तो आया नहीं जेई मेन में, उसके पेपर में आ गया। मैंने पढ़ाया है, डोंट वरी, मैंने पढ़ाया है, मैं कुछ नहीं छुड़वाता, मुझे पता है। अभी अगर कुछ सब कुछ पढ़ा दो और नहीं समझ में आए, ठीक है, तो कम उपद्रव होता है, कम बच्चे बेइज्जती करते हैं, कम बच्चे जो कहते हैं ना ये बुराई करते हैं बाहर जाके। अगर उनके पेपर में कुछ आ जाए और वो क्लास में ना पढ़ाया गया हो तो जिंदगी भर की हो जाती है। तो मैं फ्यूचर वाली नहीं ले सकता, अभी वाली रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं समझ में आ रहा बच्चों को, कोई दिक्कत, ट्राई करेगा समझ में आ जाएगा। पर भाई नहीं, अपन तो पूरा पढ़ाएंगे कुछ भी हो जाए। पैसे लिए तुम लोगों से ना पूरा पढ़ाने के, तो कम पढ़ के क्यों खुश हो रहे हो फिर, पूरा पढ़ो, ठीक है। कल PYQ खत्म कर देना, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों, ठीक है। 43 इयर्स वाली, ओके सर। ठीक है, पूरी खत्म कर Okay, देना, sir. जितना भी सिंगल ऑप्शन कैरेक्टर वो है, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टाइप्स, ठीक है। ओके सर। और मेडिकल फिजिक्स का खत्म होते मुझे वो कर देना, मैसेज कर देना, ठीक है, सर क्लास खत्म हो गई, क्लियर है? यस सर। हाँ ओके सर। ठीक है, फिर मिलते हैं, यस Bye, sir. बाय।